सभी का मनन चिंतन रहा तो अभी समय भी हो चुका है। तो आज किसका टर्न है? शायद आशीष भाई जी का है। तो ज्वाइन हुए हैं क्या? शायद अभी तक नहीं हुए हैं। तो शेर सिंह भाई जी, आप तब तक कमेंट लगा सकते हैं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस देह का मालिक हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं कभी मरता नहीं। मैं निर्भय हूँ। अपने सुख और दुख का रचता मैं स्वयं हूँ। मेरा हर एक संकल्प मैं स्वयं रचता हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल अब चारों ओर फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा एक सेकंड में इस शरीर से अलग होकर परम धाम में चलता हूँ। लाल सुनहरे प्रकाश के बीच में असीम शांति का अनुभव कर रहा हूँ।
और मेरे सम्मुख है मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा। शक्ति का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर मेरे सम्मुख है। मैं आत्मा शिव बाबा को निहार रहा हूं। बाबा से निकली हुई ये शक्ति की किरणें मेरी कमी कमजोरियों को भस्म कर रही है। मैं अत्यंत हल्का महसूस कर रहा हूं। परमात्मा का ये साथ मुझ में योग बल भर रहा है, मुझे शक्तिशाली बना रहा है। परमात्मा के सानिध्य में असीम शांति का अनुभव करते मैं अपना पुराना देह, पुरानी दुनिया भूल चुका हूं। बस मैं बिंदी और मेरे सम्मुख शिव बाबा बिंदी स्वरूप। ओम शांति। तो कल की मुरली कंटिन्यू करेंगे। रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति, 31 मार्च 1990। तो कल बाबा ने कहा था ज्ञान युक्त रहम जिनमें नहीं होता उनमें चार बातें। तो तीव्र गति जो पुरुषार्थ की है वो कम होने के चार कारण। तो कौन से थे? ईर्ष्या, फिर घृणा, फिर प्रभावित होना, और चौथा था अलबेलापन। तो आज चौथी बात से शुरू करेंगे। बाबा कहते चौथी बात सुनाई अलबेलापन। तो अलबेलापन क्या होता है? ये तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, ये है अलबेलापन। अभी तो कौन परफेक्ट बना है ना, सभी तो पुरुषार्थी है, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही। तो बाबा कहते ये कहना ये है अलबेलापन। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है। क्या है हंसी की बात? ब्राह्मण आत्माओं की दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है। क्या है उसका अर्थ? माना बाबा कहते
इसीलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी। लव भी चाहिए, लेकिन लव के साथ साथ क्या चाहिए, मर्सी चाहिए, कि इस आत्मा का मैं कल्याण कैसे करूं। तो सिर्फ मर्सी मैंने ये बात नहीं कि अरे बेचारा ये नहीं, लेकिन मैं इसको कैसे मदद करूं। और मैं इसको कैसे मदद करूं ये कब आएगा, जब लव होगा। अगर लव नहीं है तो सिर्फ हम कहेंगे अरे बेचारा ये, और छोड़ देंगे। लेकिन प्यार है, ये भगवान का बच्चा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, एक ही परिवार के हम हैं, ये भावना होगी, ये लवफुल भावना होगी, तो मर्सीफुल भी होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूह रिहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है। वो अल्पकाल का वैराग्य आता है। मुरली चल रही है, भट्टी चल रही है, मधुबन में है, सेंटर पर है, तो समझते हैं, हाँ ये मुरली का पॉइंट बहुत अच्छा है, मुझे इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। लेकिन बाबा कहते हैं वो अल्पकाल का वैराग्य है। तो वो अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं होता है। तो जो बाप को अच्छा नहीं लगता, उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए, अल्पकाल से नहीं। ईर्ष्या, घृणा, अलबेलापन, प्रभावित होना, बाबा कहते हैं इन चारों बातों से दिल से वैराग्य आना चाहिए, मैंने सदा काल के लिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तभी बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर गुस्सा आता है या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है। हाँ, अभी तो गुस्से की मार्जिन ही नहीं है ना। पिछले हफ्ते भी बाबा ने गिफ्ट ले लिया, आज भी होली में क्रोध को जला दिया। तो अभी तो नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं, और देखो अभी उसको अर्थ बहुत सुंदर बता रहा है बाबा। बाबा कहते हैं जनरली हम क्या बोलते हैं, कोई झूठ बोलता, कोई गलती करता, मेरी बात नहीं मानता तो गुस्सा आता है। वैसे नहीं आता, उसने झूठ बोला ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो। और जो आप गुस्सा करते हो वो फिर राइट है क्या। रॉन्ग, रॉन्ग को कैसे समझा सकते हैं। दूसरों को ठीक करने के लिए मैं गलत, ये कहाँ फेयर है। तो उसका असर कैसे हो सकता है, उस पर अपनी गलती को नहीं देखते। मैं गुस्सा कर रहा हूं ये नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। अरे गुस्सा क्यों आया, अरे झूठ बोला ना, बात ही इतनी बड़ी थी ना, तो आएगा ही ना गुस्सा। तो अपने गुस्से को जस्टिफाई किया, उसके झूठ बोलने को कंप्लेन कर दिया। तो बाबा कहते हैं उस पर अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। तो ऐसे समय पर रहम दिल बनो। कोई झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, तो ऐसे समय पर रहम दिल बनो। जो आज भी बाबा ने क्या बताया मुरली में, तीसरे पेज पर था। बाबा ने क्या, हलचल का समय जो चल रहा है, व्यर्थ का तूफान चल रहा है, उस वक्त एकाग्रता का अभ्यास करो। क्या उस वक्त मन एकाग्र हो सकता है। वो टेस्ट पेपर्स है ना हमारे लिए, तो टेस्ट पेपर में ही तो पास होना है। वैसे ही बाबा कहते हैं अगर आपके जीवन में ऐसी व्यक्ति है, जिसको पहले अगर हमें गुस्सा आता था, वो बात नहीं मान रहा है, वो गलतियां कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो उस पर उस समय रहम दिल बनो। तो क्या करना रहम दिल, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दो, सहयोग दो। झूठ बोलने में सहयोग नहीं देना है, लेकिन वो झूठ न बोले इसलिए मैं उसको कितनी शक्ति दे सकता हूं, ये हमें उसको सहयोग देना है। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक है। लेकिन रिजल्ट क्या निकली, वो भी फेल, आप भी फेल। जैसे देखो कोई बहुत अपसेट है, उस वक्त उस आत्मा को शांति का दान चाहिए।
लेकिन वो अपसेट है, कुछ गड़बड़ वाली बातें बोल रहा है, और उसकी गड़बड़ वाली बातें सुनकर हम भी ऐसे रिएक्ट करना शुरू करें, कौन किसको शांत करेगा फिर? तो बाबा से जो शांति की शक्ति मिली है, वो उस वक्त उस आत्मा को देवे। तो बाबा कहते हैं, लक्ष्य बहुत अच्छा है कि उसको करेक्ट करे, लेकिन उसको करेक्ट करते हुए मैं फेल हो जाता हूँ। तो बाबा कहते तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? कई फिर समझते हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना। माँ बाप समझते ना, अरे बच्चे नहीं कहाँ मानते, तो कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, हाथ उठाना पड़ता है। कोई निमित्त ऐसा कहता है, अरे सेवाधारी ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ा आंखें दिखानी पड़ती है, रोब जमाना पड़ता है। तो बाबा कहते ये भावना ठीक है, उसको अच्छा बनाना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो जो दूसरे की निभाते हो। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है। लेकिन सदैव ये सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। हम्म देखो, मैं अपसेट हो रहा हूं, गुस्सा हो रहा हूं, तो मेरा इनकम जा रहा है ना। लेकिन उस आत्मा को जब मैं नॉलेज दे रहा हूं तो मेरी भी कमाई हो उस वक्त। तो यथार्थ नॉलेज हो, कहीं पर भी व्यर्थ शब्द नहीं निकले। जो बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, आज हम एक फरिश्ता स्थिति का पॉइंट पढ़ रहे थे, उसमें बाबा कहते हैं महारथियों का ये पोतामेल होना चाहिए कि सारे दिन में मेरे संकल्प और मेरे बोल कितने सिद्ध हो रहे हैं। ये हमारा पोतामेल होना चाहिए, सारे दिन में चेक करो मेरा संकल्प कितना सिद्ध हो रहा है और मेरा बोल कितना सिद्ध हो रहा है। और जिसका ये परसेंटेज बढ़ेगा वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा, और जो सिद्ध पुरुष है उसको वो द्वापर में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो वही बाबा आज कह रहा है कि ये भावना बहुत अच्छी है, आपको देना है, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम, कमाई होनी चाहिए उसमें। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी, तो पहले ये देखो उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, ये दूसरा और डाउन हो गया। तो सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुआ? मैंने गुस्सा किया, क्या उससे उसमें प्रगति आई, या वो और अपसेट हो गया? तो सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुआ? इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसीलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वो भी देखा। हम्म। पहले तो उसने वो गलती क्यों की, तो पास्ट को देखो, उसका संस्कार कौन सा है। फिर बाबा कहते भविष्य में परिणाम क्या होगा वो भी देखो। तो बाबा कहते जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तो तीनों काल चेक करो, समझा? तो बाप दादा क्या चाहते हैं? स्व उन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है। आज भी बाबा ने सुबह कहा ना मुरली में, बाप दादा की एक ही आशा क्या है? हर एक बच्चे का चेहरा खिला हुआ गुलाब का पुष्प, खुशनुमा, खुश नसीब। तो बाबा कहते हैं मैं जितना चाहता हूं अभी तक उतना हुआ नहीं है, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। तो बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं। आज बाबा ये विशेष बात पर अटेंशन दिला रहा है। निजी वैराग्य आए, जो बाप को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना है, नहीं सोचना है और नहीं बोलना है। अंडरलाइन। बाप दादा को जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है कभी दिमाग का प्यार है।
माला का हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो, इसीलिए माला रुकी हुई है। क्या चाहिए माला के मणके में? बाबा कहते माला का हर एक मणका एक दूसरे के साथ पहला तो समीप हो, दूसरा स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी। ऐसा नहीं दूसरों को खींच के मैं आगे जाऊं, नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना। बाबा कहते इसीलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने, तब दूसरी बने, तो बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो बाबा क्या बता रहा है। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। कौन से 3 सर्टिफिकेट? बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद, और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। हम्म? 3 सर्टिफिकेट होंगे तो माला का मणका पिरोया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो बाबा कहते कौन सी 3 बातें हैं? बाप पसंद, हम्म, दूसरा है ब्राह्मण परिवार पसंद, तीसरा है अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तीनों बातें चेक करते हैं तो मन का हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता है। देखो बाबा भी हमें पसंद करता, मैं भी, हमारी सेवा अच्छी होगी तो ब्राह्मण परिवार भी पसंद करेगा। लेकिन सबसे बड़ जल्दी हम कहाँ पकड़े जाते हैं? तीसरी बात में, क्योंकि हम अपने साथ 24 घंटे रहते हैं, 24/7। हर एक पल हम अपने साथ रहते हैं, इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ सबसे अच्छा मालूम है। तो बाहर हम कितना भी शो करें कि हमारे जैसा ग्रेट पुरुषार्थी कोई नहीं, हर एक अपने को जानता है। तो कहीं ना कहीं हम तीसरी बात में फेल हो जाते हैं, कि जितना चाहते उतना नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं मन का तो हाथ में ही रह जाता, माला में नहीं आता है। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष, तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मणका बनना ही है। तो सुना, स्वोन्नति क्या करनी है? क्या करनी है स्वोन्नति? हम्म? माला का मणका बनना है। अल्पकाल का वैराग्य नहीं, सदा काल का वैराग्य। जो बाबा को अच्छा नहीं लगता वो ना बोलना है, ना सोचना है, ना करना है। तो बाबा कहते, तो सुना, स्वोन्नति क्या करनी है? जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग्य। हाँ, इसलिए रहम की भावना और बेहद का वैराग्य। तो जो बाप ने कहा वो ब्रह्मा ने किया, इसीलिए विन करने 1 बन गए। अच्छा, तो बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना। ये अंडरलाइन करना है, ये मेन पॉइंट है। हर एक अपने को देखो, चलो वो गलत कर रहा है, लेकिन उसका गलत सोच कर या देख कर मैं क्या कर रहा हूं? तो हर एक अपने को देखे, दूसरों को नहीं। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मन के पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं, तो 3 सर्टिफिकेट लो और पिरोए जाओ। कौन से 3 सर्टिफिकेट? बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद, अपने पुरुषार्थ में, अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरोए जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वही के वही रहे तो रंगत भी वही की वही रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नजारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वो बीता। होली, होली ना, जो बातें हुई वो होली। अभी, अभी से क्या करना? अभी हर कर
अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। आज सुखी बाबा ने कहा ना, हमारे उमंग उत्साह के लिए वो उत्सव मनाए, लेकिन एक शब्द उसमें अभी ऐड क्या करना है, सदा। उमंग उत्साह तो ब्राह्मणों में है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है सदा। तो बाकी जिन्होंने भी सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वो अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसीलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इस भाग्य को जहां भी चाहो बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी बनना है, गोल्डन चांस लेना है, तो बाबा कहते ये भाग्य जो मिला है जहां भी जाओ बढ़ाते रहो, सेवा बढ़ाते रहो। तो सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, तो सर्व रहमदिल श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वोन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूरा करने वाले कुलदीपक आत्माओं को, सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को, बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चलो बाबा को याद करेंगे 1 मिनट, फिर उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। जिनको भी शेयर करना है हैंड रेस करें और शेयर कर सकते हैं। आज के मुरली से कौन से पॉइंट अच्छे लगे, आप शेयर कर सकते हैं अभी। भगवान भाई। हाँ जी भाई, ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि हमें 3 प्रकार के सर्टिफिकेट लेने हैं। और जो सर्टिफिकेट है, एक तो आपसे सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा ब्राह्मण परिवार से लेना है, और तीसरा स्व के यथार्थ पुरुषार्थ के अनुसार लेना है। फिर बाबा ने आज ये भी बोला है कि मर्सीफुल मतलब ब्रह्मगिरी का मतलब ये नहीं है कि हमको राम करें उनके ऊपर, लेकिन उनको भी अपने साथ आगे लेते हुए चले। जी भाई जी, ओम शांति। ओके, थैंक यू। अच्छा, और किसी को, विनीता बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा बोले कि सदा अपने को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। और जैसे कई समझते हैं कि सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। ओम शांति। ओके, अच्छा, और कोई।
कौन सी चार बातें बताई बाबा ने? उसमें आज विशेष किस पर अटेंशन दिया? कोई शेयर कर सकता है उसको? भाई जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया अगर कोई गलती करता है और मुझे गुस्सा आता है तो बाबा कहते गलती तो उसने की, लेकिन क्रोध आपने किया, गुस्सा आपने किया, ये भी तो एक गलती है। तो गलत वाला इंसान दूसरे की गलती को कैसे सुधार सकता है? तो बाबा ने इसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है कि पहले अपने आप को चेक करना है। अपनी स्थिति डाउन करके आप दूसरों को सुधार नहीं सकते। ओम शांति। वंडरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने कहा भले आप कहो हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेवारी मेरी अपने ऊपर है। तो जब मैं अपनी जिम्मेवारी निभाता हूँ तभी मुझे हक है दूसरों को दूसरे की जिम्मेवारी निभाने का। शेर सिंह भाई जी बोलिए। ओम शांति भाई, ये गुस्से वाली बात पर परिवर्तन नहीं करना, होता है स्व परिवर्तन करना। पहले अपने को चेक करना, अपने को देखना है, अपने को चेंज करना है। हम पर परिवर्तन करने लग जाते हैं। प्रदर्शन पर परिवर्तन, पर चिंतन, पर मत, पर संग पे चलते हैं हम। ये सारे पर काटने, सिर्फ एक पर रखना, परोपकार, अपने पर भी दूसरे पर भी। ओम शांति। ओम शांति। नीलम बहन। जी ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने कहा कि हमें कर्म करते हुए त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करना है। तो कर्म करते हुए जब हम अपनी स्थिति को मीन्स पैसे जिस स्थिति में काम कर रहे हैं उसके लिए कहा गया, उसका रिजल्ट मतलब मीन्स वर्तमान का नहीं देखना और भविष्य का उसका परिणाम क्या होगा। तो इस प्रकार जो भी कर्म करें तो इस कॉन्शियस से करना है, क्योंकि जो और फिर बाबा ने ये भी कहा कि उसका परिणाम क्या होगा। तो देखा जो पास्ट है वो आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी। तो इसका थोड़ा सा क्लियर करेंगे भाई जी। जैसे आपने एक फरिश्ते का भी बताया था कि संकल्प जो करेंगे और सिद्धि हो जाती है, तो स्थिति फरिश्ता स्थिति है, तो वो इसके रिलेटेड ही आपने बताया था शायद। जी, तो बाबा ने कहा है कि आदि और अनादि स्थिति जो ब्राह्मणों की है वो पहले जो थी वही बाद में रहे। माना अगर कोई अपसेट होता है तो चलो वो अपसेट की परिस्थिति आई, उससे पहले मेरी स्थिति थी शांत स्वरूप। किसी ने कुछ गलती कर दी, किसी ने झूठ बोल दिया, तो भी मेरी स्थिति गड़बड़ ना हो। और इसलिए बाबा कहता है कि आप अगर त्रिकालदर्शी स्थिति में होकर कर्म करेंगे तो आप अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन देंगे, क्योंकि आपको भविष्य का परिणाम मालूम है। तो एक है मेरी स्थिति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ना ही उस आत्मा के मन में कोई गिरावट आनी चाहिए। इसलिए बाबा कहता है जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मणों की थी, माना उस परिस्थिति से पहले, वो अभी, वो बाबा कहते हैं वो आगे भी रहेगी, तो उसी प्रमाण है। वो बाबा कह रहे हैं कि स्थिति में गड़बड़ ना होवे। चलो आपकी जिम्मेवारी है, आप करेक्ट भी कर रहे हो किसी को, आपके अंदर वो भावना भी है, किसी के उन्नति की भावना है, लेकिन आपकी स्थिति डगमग ना हो जाए उसमें। ये इंपॉर्टेंट। जी सेल्फ सेल्फ चेकिंग हो गया ना सेल्फ ये चेकिंग, फिर, यस। तो है ना। हाँ। परिस्थिति आती है तो परिस्थिति से हम्म, पहले मेरी स्थिति बहुत पावरफुल थी, तो जी परिस्थिति के बाद भी वो पावरफुल ही रहनी चाहिए, और परिस्थिति के दौरान भी। जी 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 संगीता थैंक बहन यू जी। भाई जी। हाँ हाँ जी। जी ओम शांति भाई जी। तो ये जो मुरली है अपनी रहम दिल और बेहद के वैराग्य वृत्ति, उसमें बाबा ने हमारा ध्यान दोहराया ईर्ष्या पे, घृणा पे। और आज का जो थर्ड वर्ड पर्स है, मेरे को भी स्मृति हो गया वो शब्द, आप प्लीज बोल देंगे? घृणा, ईर्ष्या। और आज की तो टॉपिक थी अलबेलेपन पे। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि अभी तो विनाश का समय है, हम अपने आप को मेकअप कर लेंगे, और कभी कर लेंगे। तो ये सब जो आलस्यपन है वो आपको पुरुषार्थी ही रखता है और तीव्र पुरुषार्थी बनने में बाधा डालता है। जी हमें तो अभी एडवांस जाना चाहिए, मतलब 2 दिन पहले का कार्य आज हो जाना चाहिए। ओम शांति। और जी। कौन सा फोर्थ वर्ड है भाई, हम भूल गए? प्रभावित होना। प्रभावित। हाँ, प्रभावित किसी से नहीं होना है, सिर्फ Correct. एक बाबा से ही अपना प्रभाव
रखना है कनेक्शन। ओम शांति। करेक्ट। शांति भाई। ओम शांति। हाँ, बाबा कहते हैं जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। तो बाबा दादा कहते हैं दिल का प्यार नहीं है, वो तो मिक्स है। दिल का प्यार है तो दिमाग में, दिल का नहीं है दिमाग का है बोलते हैं। ओम शांति। यस, वंडरफुल। बाबा ने बहुत सिंपल डेफिनेशन बताया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। दिल का इम्पोर्टेंट। प्यार क्या होता है? जो उसको पसंद नहीं वो मैं सोचू भी नहीं। सोचूं मैं करूं भी नहीं, हाँ, सोचेंगे नहीं तो करेंगे भी नहीं। करे भी नहीं तो मिक्स नहीं हो जाए। मिक्स हो गया तो दिल का पार नहीं है ना। जी जी, एग्जैक्टली। ओम। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसलिए बाबा ने कहा ना, अभी मिक्स हो जाता है। कभी कभी हम अपने दिमाग की सोच लेते करें कहेंगे और फिर इसमें अलबेलापन है। अभी तक कौन परफेक्ट बना है, तो कर लो जो करना है। थोड़ा सा गुस्सा तो करना ही पड़ता है, थोड़ा इस परिस्थिति में डर तो लगेगा ही ना। लेकिन बाबा ने कहाँ परमिशन दिया इन चीजों के लिए। आज थोड़ी तबीयत खराब है, चलो अमृत वेला नहीं करते। कहाँ कोई रोज करता है? हमारे सीनियर्स भी नहीं करते, मैं क्यों करूँ रोज? ये कहना अलबेलापन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो, जो बाबा ने नियम बताए हैं उस पर हमें चलना है। तो नियम में क्या है? सेफ्टी है ना, छत्र छाया है, वो सेफ्टी है। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? कुछ अनुभव शेयर करना है? कोई पॉइंट शेयर जी करना है? भाई जी, भगवान भाई। वो तो ओम शांति। बात बाबा ने बोला है कि यहाँ क्या हम ऐसे महारथी बने हैं जो हमने संकल्प किया वो सिद्ध हुआ, इसका चेकिंग करना है। ऐसे आज बाबा ने बोला जी। ओम शांति। जी, वो हमने एग्जाम्पल बताया, आज की मुरली में नहीं था वो, लेकिन एक फरिश्ता स्थिति का पॉइंट है उसमें बाबा ने वो बताया। और बहुत मतलब मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट, क्योंकि हम ऐसी चेकिंग नहीं करते जनरली कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें सिद्धि पा रहा हूँ, वो सिद्ध हो रहा है। और बाबा ने उसमें कहा था कि अगर सिद्ध नहीं हो रहा है माने योग की कमी है, कनेक्शन की कमी है। और बाबा ने एक मुरली में यह भी कहा था, महारथियों के बोल ऐसे होने चाहिए जो सारे दिन के बोल आप काउंट कर सको। माने इतने कम बोल कि हम काउंट कर सके रात को, हाँ मैंने आज सिर्फ 100 बोल बोले। तो ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए। तो बाबा कहते जितने बोल आपके कम होंगे उतना आपका कनेक्शन पावरफुल होगा बाबा से, और फिर जो बोल आपके मुख से निकलेंगे वो सतवचन महाराज हो जाएंगे, वो सिद्ध हो जाएंगे। और फिर आप सिद्धि पुरुष कहलाओगे, फिर आप प्रसिद्ध हो जाएगा। तो बाबा ने इन शब्दों को जोड़ा था, सिद्ध, सिद्धि पुरुष और प्रसिद्ध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे। और इसलिए बाबा यहाँ पर भी वही कह रहे हैं ना कि आप जो भी ज्ञान दे रहे हो किसी को, ज्ञान माना किसी को करेक्ट कर रहे हो, तो वो नॉलेज ऐसे दो जो यथार्थ सोर्स ऑफ इनकम हो, सोर्स ऑफ गिरावट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शेर सिंह भाई जी। भाई जी बाबा ने ऐसे बोला, मगरूर हो मशहूर, मशहूर हो मगरूर मत हो। प्रसिद्धि पाओ लेकिन विधि से पाओ, विधि से ही सिद्धि मिलती है। जी, तो कोई कोई भी काम करना विधि से करना है, बाबा की श्रीमत करेक्ट, पर करना करेक्ट। है। ओम शांति। जो आज विधि बाबा ने बताई ना, जो बाबा को अच्छा नहीं लगता, ना सोचना ना बोलना ना करना, ये विधि बताई, अगर उस पर करेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, सिद्धि मिल जाएगी। जैसे वाणी से हम बोलते बोलो, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, उसका फल हमें ही मिलने वाला है। जी, अगर अगर अच्छा नहीं बोएंगे बोलेंगे तो बोलो, बोलो का मतलब ये बोलो अच्छा बीज बो, बीज बो रहे हैं हम अपने अपने लिए ही बो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति भाई। बहुत अच्छा। अच्छा, 9:30 हो गए, क्या करना है? किसी को शेयर करना है तो भी कर सकते हैं, या होस्ट बताए आगे क्या करना है। ओम शांति। तो अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। सॉरी, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। ओम शांति। हाँ अभी जी। पोल लॉन्च हुआ है, तो ओके, सभी इस पोल का जवाब देंगे। ओके। जैसे आज की जो सुबह की वाणी थी उसमें भी था ना कि हमें बीच बीच में ड्रिल करना है, जब भी
ऐसी परिस्थिति आती है, तो हमारा पोल भी उसी अनुसार है, तो सभी भी आगे भी उसको चेक कर सकते हैं। तो ये 3 बिंदियों का ड्रिल है। ये 2 आत्माओं ने 10 से अधिक बार किया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। उसके बाद 3 आत्माएं ऐसे हैं, उन्होंने 6 से 10 बार किया है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और उसके बाद 16 आत्मा है, उन्होंने 1 से 5 बार ही किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी स्क्रीन पर भी रिजल्ट आप देख सकते हो। जी ओम शांति आशीष भाई जी। तो आज की सुबह की मुरली से मेरे को एक प्रश्न था, वो ये था कि कर्मातीत वाइब्रेशंस द्वारा बाप दादा फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो गए। तो ये जो है ना कर्मातीत वाइब्रेशन, तो माना ये वो फ्रेज हमने। कर्मातीत वाइब्रेशन माना कर्मातीत स्थिति, जी हमारी जी स्थिति से जी बस। वाइब्रेशन बनते हैं। तो अच्छा। कर्मातीत स्थिति है न्यारी और प्यारी स्थिति। कर्मातीत स्थिति ऐसी है जहां कर्म करते हैं लेकिन डिटैच होकर करेंगे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने लास्ट लास्ट में भले शरीर के पेपर्स थे, तो उसका भी प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ा। उस वाइब्रेशन द्वारा वो अव्यक्त फरिश्ता बने। तो देखो, कोई बीमारी आ गई शरीर की, और अगर थोड़ा भी मन में हलचल आ गई, थोड़ा भी, तो भी हम कर्मातीत नहीं बने, क्योंकि कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। और ब्रह्मा बाबा इससे परे चले गए थे, एकदम न्यारे और प्यारे। तो वो कर्मातीत वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन स्थित माना स्थिति है कि हमारे स्थिति से वाइब्रेशन बनते हैं। ठीक है। जी थैंक यू भाई जी। तो आप अभी होमवर्क देंगे और 1-2 मिनट आप योग करा सकते हैं। जी, ओम शांति। तो होमवर्क तो आज सुबह का ही ड्रिल करेंगे। पहले मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम में, दूसरा आकारी स्थिति में, तीसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो इन तीनों स्थितियों में ड्रिल करेंगे, जितना हो सके दिन में रिपीट करेंगे। तो ये ड्रिल करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स। और अभी हम 3-4 मिनट योग करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मैं आत्मा इस देह का मालिक, इस देह को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अपने मन बुद्धि द्वारा 1 सेकंड में कहीं पर भी पहुंच सकती हूं। तो 1 सेकंड में पहुंचे परम धाम, लाल सुनहरे प्रकाश के बीच अपने अति प्यारे शिव बाबा के सम्मुख शिव बाबा पवित्रता का सागर मेरे सामने है। पवित्रता की अनंत किरणें मुझ पर बरसा रहा है। महसूस करें एक एक किरण मेरे अंदर समा रही है। मेरे पवित्रता के निज संस्कार को जागृत कर रही है।
और मेरे पुराने अपवित्रता के संस्कार को भस्म कर रही है। मैं आत्मा अपने कमी कमजोरी को भस्म होते हुए फील कर रहा हूं। मैं एकदम हल्का हूं। बाबा से मिली पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर धारण कर अब वापस साकार में लौट आता हूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। गुड नाइट।